कौन सा देखना है वो बता। एक ने ऐसे ही कह दिया था गुरुजी को, अरे काले कपड़े ऐसे ही पहने, कुछ है भी या ऐसे ही है बस। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, वो घर तक नहीं पहुंचा था, वापसी उल्टा भागता हुआ है, बाबा जी माफ कर दो, ये कौन पीछे लगी हुई है, दिखती जा रही है मेरे को। अरे मुझे क्या पता, तूने कहा कुछ है भी या नहीं, वो कह दिखा रही है तेरे को मैं हूँ। तू मसान में आके बोल रहा तो ये तो वहाँ उनका घर है, ये हमारा थोड़ी, हम तो जबरदस्ती बैठे हैं। तो आप वहीं रहते हो भी? हाँ मैं वहीं रहता हूँ, गुरुजी के पास समाधि की सेवा में। तो विचरण में ज़्यादा रहता हूँ, जहाँ जो मन किया। हम ये लगा लो हम कई जगह घूमे, 80% भारत घूमे, 5 कंट्रियाँ ट्रैवल है। अपनी किताब पब्लिश करी हुई है रशिया में 2018 में ध्यान के ऊपर, ठीक है। लेकिन ज्ञान हमेशा मिट्टी से जुड़ के मिला, एक जगह रह के नहीं मिलता है। आज आपके माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सबको देना चाहता हूं मैं। बताइए। आजकल लोगों में ना भैरवी साधना का बहुत प्रचलन चल रहा है कि भैरवी साधना। देखिए भैरवी साधना जिस हिसाब से आजकल बताई जा रही है, भैरवी साधना बिल्कुल भी वैसे नहीं है। और मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा भैरवी साधनाओं के चक्कर में ना पड़े, है ना। भैरवी साधना का अर्थ है कि स्वयं में भैरवी बनना, और जो आपका साथ है, जो आपके साथ जुड़े हों, स्वयं में भैरव होना चाहिए। इतना समर्थ आज के समय में किस में है ना। तो इस चीज को समझना होगा कि इन चीजों से दूर रहें, अपनी भक्ति में लीन रहें। जो कहता हो कि आपको भैरवी साधना करवाएंगे या भैरव साधना करवाएंगे, हर एक का एक नियम होता है, एक पद्धति होती है, उसका पूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। भैरवी साधना कहने से नहीं होती है, भैरवी साधनाओं के नियम होते हैं, गुरु परंपरा से सिखाई हुई एक पद्धति होती है, उसमें अंग पूजन होता है, कई प्रकार के पूजन होते हैं, उन पूजन का ज्ञान होना चाहिए। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, हर नाड़ी पे कौन सा देव विराजमान है, हर नाड़ी की पूजा किस तरह होगी, कितने प्रकार के फूल लगेंगे, ठीक है, कितने प्रकार के इत्र लगते हैं, कितने दिए जलते हैं, कौन सा यंत्र बनता है। तो इसलिए इन चीजों को भी अपनी बुद्धि से विवेक से काम लें, तंत्र के पीछे नहीं भागे। जिनकी यात्रा लिखी है तंत्र में आना, सिर्फ वही आ सकते हैं। देखा देखी भेड़ चाल बकरी चाल ना बने, भक्ति करें। जब तक भक्ति नहीं है तंत्र भी काम नहीं करेगा। तंत्र को जगाना है तो पहले स्वयं के भीतर वो भक्ति को जगाना पड़ेगा। शमशान दुनिया जा रही है, आज कोई पूरा हो जाता है वो शमशान जाता सनातन के हिसाब से, उसके साथ 4 रिश्तेदार भी जाते हैं, घर परिवार भी जाते हैं, है ना। लेकिन साधक का जाना अलग कहलाता है उसकी, क्योंकि वो भाव अलग से जाता है, वो अलग भाव से जाता है। तो वो भाव भक्ति का जब तक जागृत नहीं होगा, शमशान भी जागृत नहीं होगा। शमशान भी जागृत करने के नियम होते हैं, तंत्र को जागृत करने का नियम होता है, ठीक है।